तो एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे ई फैंग ने भाई उसको मार मार के हथौड़े से मार के वो जो रैक था मैजिकल वेपन उसको आराम से जंग वंग यहाँ से गायब कर देता है, जिसके बाद से बुढ़ो की भी ना आंखें फट के हाथ में जाती कि वाकई में भाई इन्होंने जो वाकई में जो जंग लगा था भाई उसे अच्छे से खत्म कर दिया। मैंने बहुत कोशिश किया था भाई हट जाए हट जाए हट जाए, लेकिन कभी हटा नहीं। लेकिन इन्होंने भाई सामने से एकदम नया भाई अच्छे से बना दिया। तभी सामने से ई फैंग उसे देता है, वो कहते हैं कि हाँ भाई देखो यार, सबसे पहली बात है ना ये फ्री में नहीं है भाई, इसके यहाँ पे पैसे लगेंगे 150 रुपये लगेगा, लेकिन भाई तू तो अपना दोस्त है, चल भाई तुझे 50% का डिस्काउंट देता हूँ, 75 रुपये भाई यहाँ पे हो चुका है। जो सुनते यहाँ पे बूढ़ा मनी मन सोचता नहीं है भाई ऐसे कैसे भाई, सामने से भाई इन्होंने अच्छे से इसे फोर्ज किया, मतलब अच्छे से भाई इसे पॉलिश किया, तो भाई इसे कैसे रख सकता हूँ भाई, अगर ये डिस्काउंट भी देंगे तो भी भाई मैं इसके काबिल बिल्कुल भी नहीं बनता भाई। मैं सामने से भाई ऐसे कैसे ले लूँ भाई, ये तो अब इनका हो जाएगा। सामने से ना ये बूढ़ाओं कैसा एक्सप्रेशन देके यहाँ पे फैंक को लगता है क्या यार, क्या भाई इसके पास 150 रुपया भी नहीं है क्या भाई, ऊपर से मैं 150 रुपये भी नहीं खाली 75 रुपया मांग रहा हूँ। अरे यार बेचारा बहुत ज़्यादा गरीब है, बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए ऐसे देने को तैयार हो जाता है। कहते ले भाई नॉर्मल से तो वेपन है भाई, खेती वेती इससे करेगा भाई, ले भाई रख ले भाई, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए इसे ठीक करने के बाद ले। जो सुनते ये तीनों हिला दे क्या अभी नॉर्मल सा भाई, इनको यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, अरे होली वेपन है भाई, कमाल का मैजिकल वेपन है, उनका सामने से नॉर्मल लग रहा है। बूढ़ा यहाँ पे कहते हैं कि देखो यार ऐसे कैसे मैं फ्री में रख लूँ, मैं फ्री में नहीं रख सकता, एक काम कीजिए इसके बदले आप मेरा यहाँ पे दिल रख लीजिए। जो सुनते यहाँ पे जोर से चलाता है ये फैंक, कह रही बाप रे कैसी बहकी बहकी यहाँ पे बातें करो भाई, नॉर्मल से भाई खेती करने वाला सामान है भाई, इसके लिए भाई मैं आपका दिल यहाँ पे क्यों रखूँ। बूढ़ाओ बोलते कह रहे नहीं यार, अरे यार आप मेरा दिल नहीं रखोगे, एक काम कर दो भाई जिंदगी भर के लिए मैं आपको यहाँ पे गुलाम बन जाता हूँ, आपको यहाँ पे मतलब मुझसे कुछ भी जरूरत पड़ेगा भाई सीधे भाई मुझे कॉल कर दीजिएगा, उस समय यहाँ पे नहीं आऊँगा कि भाई कॉल ही सुनने में नहीं मिलता, लेकिन भाई बुला लीजिएगा मैं आपके पास आ जाऊँगा, आपके लिए भाई मैं अपनी जिंदगी तक भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। तो देख यहाँ पे लीडर हिला दे, अरे बाप रे भाई ये वाकई में वही मैड मैन है जिसके बारे में हमने सुना कि भाई जो कि जिसने भाई डेमोन्स का भाई छुटाया किया था भाई, खतरनाक से खतरनाक डेमन को मारा था। आवाज देखो भाई सामने से कैसी कैसी यहाँ पे हरकतें किए जा रहा है। यहाँ पे सामने से बूढ़ा ने जो से चिल्लाते कहते कि हाँ भाई मैं यहाँ पे हेवन और अर्थ के यहाँ पे शपथ खाता हूँ, अगर शपथ मैंने सामने से तोड़ा तो भाई मैं वहीं पे यहाँ पे बर्बाद हो जाऊँ। यहाँ पे सारा का सारा कांड भाई यहाँ पे ये फैंग भी देखता है, सोचता कि अरे यार मुझे लगता है ना बूढ़ाओं की यहाँ पे उम्र हो चुकी है भाई, बुढ़ापे में सटिया चुके, तब जाके ऐसी हंसी हरकतें करे। अरे यार मुझे वाकई में देख के बहुत ज़्यादा ना इनके बारे में बुरा लग रहा है। यहाँ पे जैसे लीडर देखता है वो कहते अरे बाप रे हेवन और अर्थ की शपथ भाई, ये शपथ मैंने यहाँ पे देख लिया भाई, जिंदगी में भाई मुझे यही एक बार देख रहा था भाई, अब मैंने देख लिया, अब मेरी जिंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। जो सुनते यहाँ पे एल्डर जू का समझ नहीं आता, वो पूछते एक सेकंड लीडर भाई क्या बोला आपने भाई, हेवन अर्थ की शपथ भाई, ये शब्द तो सामने से अभी उस बुढ़ाऊ ने खाया, ये एग्जैक्टली क्या है मुझे तो समझ ही नहीं आता। सामने से समझाता है लीडर कि देखो भाई एक टाइप का यहाँ पे शब्द है जिसमें भाई हेवन अर्थ भाई दोनों आपस में मिल जाते हैं, कुछ भी शब्द यहाँ पे खा लो कि हाँ भाई ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और वेणो भाई तुमने ऐसा या वैसा नहीं ना किया तो सामने से भाई हेवन अर्थ तुम्हें यहाँ पे सजा देगा और तुम्हारी यहाँ पे जान निकालेगा। और ये शब्द भाई सामने से भाई इस बुढ़ाऊ ने यहाँ पे खाया, ये कह दो कि हाँ भाई जिंदगी भर के लिए भाई जो सामने से मेन कैरेक्टर बोलेगा वो करने को यहाँ पे तैयार रहेगा। मतलब भाई सामने से ऐसा शब्द इस बुढ़ाऊ ने खा लिया भाई, जबकि बुढ़ाऊ वाकई में कोई ऐसा वैसा नहीं है, मुझसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उस हिसाब से देखा जाए, और इसने ये फैंक ने शपथ खाया तो ये फैंक का भाई पावर कितना ज़्यादा रहेगा। सामने से यहाँ पे बुढ़ाऊ ना वो कहता है ये फैंक से क्या सुनिए तो मास्टर भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली था भाई शपथ मैंने यहाँ पे खा लिया, उसके बाद से लिटरली अब मैं यहाँ पे आपका हो चुका हूँ, लिटरली सामने सब जो कुछ बोलेंगे ना भाई उस चीज़ में यहाँ पे करने को तैयार हूँ, भले उसमें मेरी क्यों ना जान चली जाए। सामने से कहते वाकई में जो कुछ बोलूँगा वो सब करने को तैयार है। वो कहता ऑफ कोर्स आप जो बोलेंगे भाई वो करने के यहाँ पे मैं तैयार हूँ। जो से यहाँ पे चिल्लाता हूँ कहते कहा मुझे मालूम भाई मेरे जैसा नल्ला बंदा भाई आपके ज़िंदगी में कभी वैसा काम तो आने वाला है ही नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे शपथ तैयार करके रखा है, इसलिए भाई कभी भी लिटरली भाई छोटी सी काम भी अगर आपका पिछवाड़ा भी धोना रहे, आपको मन करे यहाँ पे धोने का मन नहीं है लाके मैं धो दूँ तो भाई मुझे बुला लीजिएगा, मैं आपके पास ना धोने के लिए आ जाऊँगा। इतना बोलते बोलते बुढ़ाऊ यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे ये फैंग भी सोचते कह रहे यार ये बुढ़ाऊ वाकई में बहुत ज़्यादा यहाँ पे सटे आ चुका था भाई, मन तो करता भाई जाके सब पागल खाने में भर्ती कर दूँ। फिर जो देखते भाई ये दोनों भी यहाँ पे सोचते कह रहे बाप रे भाई शपथ खाया भाई हेवन अर्थ का शपथ भाई, जो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, लेकिन तो भी यहाँ पे ये फैंग को भाई फर्क ही नहीं पड़ता भाई क्या आदमी है यार। उसके बाद से ये फैंग वो दोनों से कहते हाँ भाई तुम दोनों को भाई यहाँ पे क्या काम था भाई, तुम लोग मुझसे यहाँ पे क्यों मिलने आए हो। तो सामने से कहते यार हम आपके लिए भाई छोटा सा यहाँ पे गिफ्ट लाए हैं, तो ये भी कहते गिफ्ट, अरे यार गिफ्ट मतलब फ्री का आइटम भाई, मुझे पसंद है फ्री का आइटम, लो भाई क्या है। तो सामने से एक टाइप का भाई मैजिकल क्रिस्टल बॉल था जो कि निकाल के इसको देते हैं। तो सामने से ई फैंग भी लेता हूँ, कहता अच्छा ओ माय गॉड एक तो क्रिस्टल बॉल यहाँ पे लग रहा है, बढ़िया है भाई सजावट के काम आएगा। पीछे से देखते दोनों हिल जाते हैं, अरे यार हमारे सेट का भाई वन ऑफ दी है ना ये कीमती आइटम है जो कि भाई ऐसा गिफ्ट हमने आपको दिया, लेकिन को सामने से खाली एक नॉर्मल सा बॉल लग रहा है। आराम से मैंने इसको अपने गाल पे ऐसा टच करता है और टच जैसे करता है ना देखते ओहो क्या गर्मी है इसके अंदर से भाई, हाय हाय ठंडी के अंदर ना भाई ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। जो सुनते ये दोनों और भी सदमे में कि हाँ भाई ठंडी के भाई इतना बुरा हालत हमारा हो चुका कि भाई हमारा मैजिकल आइटम इनके लिए खाली ठंडी के दिन काम आएगा। कोई बात नहीं एटलीस्ट इनको पसंद तो आया, वरना हमें ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई शायद इनको यहाँ पे पसंद भी नहीं आएगा।
पड़ेगा। तभी सामने से यहाँ पे ई फैंग भाई यहाँ पे एक बुक ला के देता है, जो कि नया नया बुक भाई इसने सामने से लिखा है, लाते हुए देता हूँ। कहते हैं हाँ भाई लो भाई, मैंने यहाँ पे एक नया नया बुक लिखा है, ये बुक भाई इससे पहले भाई अभी तक मैंने पब्लिश नहीं किया, इसलिए भाई पहले यहाँ पे तुम लोग मेरा कस्टमर होने वाले हो, डोंट वरी भाई, ये पैसे नहीं लूंगा भाई, रिटर्न गिफ्ट के तौर पे समझो। सामने से एल्डर जू लेती है भाई, और जैसे लेती है ना भाई, वो भी मनी में सोचती है हाँ भाई बुक भाई मैंने इनके बुक के बारे में सुना है, कोई ऐसा वैसा बुक नहीं था भाई, स्पेशली यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुक रहता है। और पिछले बार भी ना कोई बुक वगैरह सामने से पढ़ा था भाई लीडर ने, जिसके बाद से इनके यहाँ पे लेवल अप हो गया, तो ये बुक सामने से मैं भी पढ़ूंगी। तो सामने से भाई ई फैंग का शुक्रिया करते हो, कहती है हाँ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मुझे कुछ काम याद आ गया इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सीधा लीडर का भाई टांग पकड़ती है, लेके चलती कि हाँ भाई चलिए लीडर भाई यहाँ पे क्या टाइम पास करे हो। पीछे से लीडर बोलता है ओके ठीक है भाई चल रहा हूँ मेरी माँ, लेकिन भाई टांग छोड़ो भाई, ऐसे कौन पकड़ के मुझे लेके जाता है। यहाँ पे भाई ई फैंग भी देखता है भाई इस लड़की को अचानक से भाई क्या होगा भाई, इसके अंदर यहाँ पे जोश कहाँ से आ गया, एक सेकंड कहीं ये मेरी बुक्स की बहुत बड़ी फैन तो नहीं ना, ओ हो शायद हो सकता है। उसी समय यहाँ पे आ जाता है भाई जोंग, वही लड़का जो इसके लिए काम करता है। जैसे इसके पास आता है गाड़ी लेके आया था, घोड़ा गाड़ी, और कहते कि सुनिए आपको भाई गाड़ी चाहिए तरह लीजिए भाई, सामने से मैं आपके लिए यहाँ पे गाड़ी लेकर आ गया, क्यों भाई आपको बाहर जाना था ना। सामने से ई फैंग कहते हैं हाँ मैंने गाड़ी लाने को कहा था, लेकिन मैंने गधा गाड़ी लाने को कहा था ना कि घोड़ा गाड़ी। भाई गधा गाड़ी है ना यहाँ पे कम पैसे में हो जाता है, लेकिन घोड़ा गाड़ी का भाई 10 गुना ज्यादा कीमत है भाई, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। सामने से जोंग बोलता है मेरे पास भाई, मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे, पैसे तो सामने से आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। मैंने सोचा कि यहाँ पे गधे के ऊपर बैठ के क्यों जाएंगे, इसलिए मैं सामने से यहाँ पे घोड़ा लेकर आ गया। सामने से ये भी सोचते गए भाई जो भी बच्चे कुछ पैसे थे भाई सबके सब यहाँ पे चले गए। फिर यहाँ पे अच्छा समूह बनाता है और कहता है जोंग से कोई बात नहीं, पैसे तो मेरे यहाँ पे गए घोड़ा गाड़ी के चक्कर में, लेकिन देखना भाई जब मैं यहाँ से वापस आऊंगा ना भाई अपना काम पूरा करके, मैं भाई यहाँ सामने से अमीर बन के आऊंगा। तो सामने से जोंग भी पूछता है अमीर बन के आओगे भाई, ऐसा कौन सा काम करने जा रहे हो। ये कहता है भाई डोंट भाई टेंशन मत लो भाई, वो क्या काम है मैं आते यहाँ पे बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे सीन होता है भाई कैसल पे गेट की ओर, जहाँ सामने से एल्डर जू और यहाँ पे भाई लीडर दोनों झगड़ा करे भाई, कुछ सामने से भाई बुक लेके तो यहाँ पे भाग के आ गई थी। तो सामने से छीनता हूँ, कहता मेरी माँ भाई ये बुक सामने से मुझे दे दे भाई। देखिए सबसे पहली बात है ना, बिना परमिशन के तूने यहाँ पे बुक ले लिया, और ऊपर से मुझे यहाँ पे दिखा भी नहीं रही, खाली तू अकेले यहाँ पे पड़ेगी, ये गलत बात है भाई, ये गलत बात है। सामने से दे भाई, मैं यहाँ पे लीडर हूँ और दे वरना छोड़ूंगा नहीं। और साथ में ये बुक के अंदर भाई बहुत ज्यादा प्योर मार्शल आर्ट्स के लिए, जो कि तुझे यहाँ पे समझ नहीं आएगा, तुझे यहाँ पे कोई भी फायदा मिलने वाला नहीं है, इसलिए काम कर मेरी माँ ये मुझे दे दे। सामने से कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे मेरा बुक चाहिए, इसलिए सामने सब जबरदस्ती मुझसे छीनो भाई, मैं यहाँ पे देने वाली नहीं हूँ। सामने से उन्होंने भाई मुझे यहाँ पे दिया था, तो भी यहाँ पे लीडर छीनता कि नहीं दे वरना तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं भाई। सबसे पहले जब मैं तुझे यहाँ बता रहा था उनके बारे में, तुझे तो यहाँ पे विश्वास भी नहीं हुआ कि यहाँ पे उतने कमाल के भी कोई बंदे रह सकते हैं। अभी सामने से भाई उनका बुक पढ़ने को मरी जा रही है, ये कहते हैं ऑफकोर्स भाई किसको यहाँ पे विश्वास होगा भाई, किसी को विश्वास नहीं होगा, वो तो मैंने अपने आंखों से देखा तब जाके यहाँ पे विश्वास होगा। तो भी जैसे तैसे यहाँ पे जो लीडर भाई ना उसके सिर पे मार के आराम से बुक छीन लेता है और कहती है देख भाई मैं कहानी सुनाता हूँ, हजारों साल पहले ना ये जो शहर है भाई, इस शहर में ना भाई जो इमॉर्टल फैमिली रहा करती थी, तो जिसके बाद से भाई जो जगह ना भाई कोई जगह ऐसा वैसा नहीं है, इस जगह को भी यहाँ पे स्पेशल हम जो है शहर को। सामने से कहते हैं ओके ठीक है, लेकिन भाई उनका और साथ ही में इनका सीनियर का ई फैंग का भाई दोनों का कनेक्शन कहाँ से रिलेटेड है। ये कहता हो सकता भाई कोई कनेक्शन हो सकता है उनके साथ, और अभी के लिए ऐसा समझो भाई कोई बहुत ज़्यादा महान काम करने के लिए गए होंगे। एंड देन यहाँ पे सीन शुरू होता है भाई ई फैंग पे, जो कि वाकई में किसी जगह पर आया था। सामने देख सकते हैं बिल्डिंग है और एग्जैक्टली क्या है, और इसने कहा था कि हाँ भाई मैं जाऊँगा वापस आऊँगा तो भाई पैसे वाला बन जाऊँगा। तो यहाँ पे क्या करने आया है कि वो पैसे वाला में बदल जाएगा, तो वो जानने के लिए आपको अगले चैप्टर का इंतजार करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो करेगा, देखते हैं इसको पैसे मिल पाते या फिर बेचारा गरीब का गरीब ही रहता है। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।